ओम शांति। 23 अगस्त के प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनने की बड़ी सहज युक्ति बतलाई है। मुरली का टाइटल ही है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। तो आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। बाबा ने कहा, यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। बाबा ने बताया, ये बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फ़िक्र और फ़खुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता। लेकिन जबकि अभी सारी दुनिया कोई ना कोई फ़िक्र में है। सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फ़िक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। तो ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे बने हो या कोई फ़िक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फ़िक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। फिर बाबा ने कहा, अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फ़िक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। तो बाबा ने पूछा, ताजधारी हो या टोकरेधारी हो? टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फ़र्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला, टोकरे वाला खड़ा करो, तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता है। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले। डबल लाइट का अर्थ एक लाइट अर्थात हल्का, वेटलेस। जब सारे बोझ बाबा को दे दिए तो एकदम हल्के हो गए। दूसरा लाइट माना प्रकाश। ज्ञान की रोशनी मिल गई तो ज्ञान की रोशनी में हर कर्म नॉलेजफुल बनकर, त्रिकालदर्शी बनकर करने वाले। तो बाबा ने कहा, बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले। जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक यह कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत,
प्रकृति जीत बनते हो। फिर बाबा यूरोप के बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। निमित्त तो बाबा के सम्मुख यूरोपवासी, परंतु बाबा हम सभी बच्चों को ज्ञान की बूंदें प्रदान करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप दादा के संग के रंग में सभी अति प्यारे बन गए। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। हर एक को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं, तो ये रूहानी मेकअप है। इसमें कोई नुकसान नहीं। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हैं ना। फिर बाबा ने कहा, यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। तो बाप दादा कहते, सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो माया की नज़र कभी भी नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो एक बाबा को साथी बना लो तो और कोई कंपेनियन की ज़रूरत ही नहीं। तो बाबा ने बताया, और संबंधों में तो धोखा भी है और दुख भी है। तो धोखा देने वाले संबंधों से छूट गए, बच गए। तो एक बाबा को ही अपना साथी बनाना है। फिर आगे बाबा ने कहा, परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो बाबा की आज्ञा में, श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स न हो। बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। तो अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक बाबा ने हर प्रकार की श्रीमत, मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व कैसे रहना है, हर एक के लिए श्रीमत दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो, उसका डायरेक्शन बाबा ने दिया है। और बाप दादा की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं, तो न लेने की भी आज्ञा बाबा ने दी है। और बाबा की आज्ञा है, बच्चे न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। और बाप दादा की आज्ञा है, बच्चे तन मन धन और जन से इन सबको बाप की अमानत समझो। तन मन धन और जन, इन सबको बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। देह भान के मैं और मेरेपन से दूर रहो। और बाबा की मुख्य आज्ञा है, पवित्र बनो, कामजीत बनो। काम विकार का दूसरा भाई क्रोध, बाबा ने उस पर भी विजयी बनने की आज्ञा दी हुई है।
तो जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते, सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। तो ऐसे बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनकर रहना है। वरदान है आज का, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद न आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। स्लोगन, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।